में वर्णन है कि पौराणिक काल में एक बच्चा बिना किसी भय के नन्हे सिंहों के साथ खेल रहा है। बालक की वीरता देख हर कोई दंग है। ये किस्सा है चक्रवर्ती सम्राट भरत के बचपन का। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का वो बेटा जिनके नाम पर हमारे राष्ट्र का नाम भारत रखा गया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं पशुओं में मृगराज सिंह हूं। वो सिंह जो आज गिर के जंगलों में दहाड़कर अपने साम्राज्य का ऐलान कर रहे हैं। गौतम बुद्ध को शाक्य सिंह यानी शाक्य वंश का सिंह कहा गया है और उनके मुंह से निकले शब्दों को सिंहाद यानी सिंह की दहाड़। गर्भवती रानी त्रिशला को सपने में दिखाई दिया कि वो सिंह की तरह शक्तिशाली बच्चे को जन्म देंगी और भारतीय सभ्यता को मिले भगवान महावीर। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, उसमें स्थित सिंह की मुद्रा को विशेषज्ञ शांति की चरम सीमा मानते हैं। अशोक के शासनकाल में सह अस्तित्व के सिद्धांत पर सिंह और मानव एक दूसरे के पूरक बने। प्राचीन भारत में सम्राट के बैठने की जगह को सिंहासन कहा जाता था। इससे सिंह के प्रताप का पता चलता है। इवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक पेड़ पर रहकर कीड़े खाने वाली माया सिड नाम की बिल्ली को तराशकर आज के सिंह में उन्नत करने के लिए कुदरत को 6 करोड़ 50 लाख साल लगे। हजारों साल पहले एशियाई सिंह उत्तरी अफ्रीका के मेडिटेरेनियन में पाए जाते थे। हालात और वक्त के साथ सिंहों ने नए रास्तों का रुख किया। 19वीं सदी आते आते एशियाई सिंह इराक, ईरान और भारत में सिमट कर रह गए। दौर बढ़ने के साथ सिंह के लिए हालात और ज्यादा बिगड़ते गए। एक तरफ भारतीय संस्कृति ने सिंह को सम्मान शक्ति के शीर्ष पर रखा, तो बाद के दौर में सुल्तान, नवाबों और अंग्रेजों ने शाही जीव का कायरतापूर्ण अंधाधुंध शिकार कर डाला। नतीजा यह हुआ कि 20वीं सदी आते आते शाही जीव की प्रजाति खत्म होने के कगार तक पहुंच चुकी थी। पर वो गुजरात का गीर था जिसने अपने आंचल में सिंहों को बच्चे की तरह संजोए रखा। अशोक काल से सर्वोच्च पायदान पर रहे सिंह को 9 जुलाई 1969 को आजाद भारत के नेशनल एनिमल के खिताब से नवाजा गया। लेकिन सन 1972 में यह रुतबा टाइगर को दे दिया गया। वजह बताई गई कि सिंह सिर्फ गुजरात के गिर में मौजूद हैं, जबकि उस समय टाइगर 16 राज्यों में पाए जाते थे। गिर के सिंह यानी गुजरात का गौरव। 2 बार इन सिंहों को गुजरात से बाहर बसाने की कोशिश हुई। दोनों बार परिणाम कष्टदायक रहे। गुजरात से बाहर भेजे गए सभी सिंह जीवित नहीं बचे। मालधारी और बाकी स्थानीय लोग सिंह के बगैर गिर की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। लोगों को कतई गवारा नहीं है कि राजा का शिकार हो या फिर उसको गुजरात के बाहर किसी दूसरे राज्य के जंगल में भेज दिया जाए। और शायद वन सम्राट भी कभी नहीं चाहेगा कि उसका नाता गिर से टूटे, क्योंकि गिर अपने आप में सिंह के लिए संपूर्ण प्राकृतिक घर है। सिंह सुरक्षित होकर आबाद होते रहे तो सिर्फ गुजरात में। लंबे दौर की कोशिशों के बाद गुजरात ने अशोककालीन सिंह साम्राज्य की वापसी का रास्ता तैयार किया है। यह रास्ता गिर की प्रकृति, यहाँ के सिंहों की सीरत, स्थानीय समुदाय, वन विभाग, सरकार और सिंह प्रेमियों की साझेदारी से बना है। अब यह रास्ता तेजी से नई नई राहें खोल रहा है। अगर यूं ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गिर का सिंह फिर से अपनी पुरानी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने ये फिल्म बनाई है और वो मेरे भी दिल के बहुत नज़दीक है। लायन प्रोजेक्ट है, विश्व में उसकी पहचान बनी हुई है और वो कैसे बनानी है आगे उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर और गुजरात सरकार दोनों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है और हमारे जैसे बहुत सारे एनजीओ भी गिर के ऊपर काम करते हैं। तो हमें विश्वास है कि ये जो फिल्म मैंने बनाई है वो आप सबको अच्छी लगी होगी।
मुझे आशा है कि गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री की जो ड्रीम है, आपका भी वो ड्रीम बनेगा।